हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, फिर इफ एल्स इफ देखेंगे। तो इफ स्टेटमेंट किसी सिंगल कंडीशन को टेस्ट करने में, और कंडीशन अगर ट्रू है तो किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट कराने में यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे पहले मैं लिखना चाहूंगा कि इफ स्टेटमेंट क्या करता है। इफ स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट a single condition. If the condition is true, the code block inside the if statement will be executed. otherwise क्या होगा? otherwise it will be skipped। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात मैंने बताई है, यहाँ पे लिखी है। इफ एल्स क्या है? इफ स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट अ सिंगल कंडीशन इफ द कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, सिंगल कंडीशन को रन करेगा। अब अगर इसी में एल्स भी लगा दिया जाए तो उस केस में क्या होगा? अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, इफ वाला रन करेगा, अदरवाइज एल्स वाली कंडीशन को रन करेगा। ठीक है, तो इसी इसी को हम लोग चलिए देखते हैं। और यहाँ पे पहले इफ स्टेटमेंट के एग्जांपल देख लेता हूँ। तो एक्स इक्वल्स टू, मान लो मैंने 10 लिया। ठीक है, इफ किया, हम लोग चेक कर रहे हैं कंडीशन की इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 तो प्रिंट करो भाई, क्या प्रिंट करो? दिस प्रिंट करो। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब देखो रन करते हैं इसको, आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो मैंने कहा। क्या कहा? अब यहाँ पे x जो है 10 से बड़ा था, कंडीशन चेक हुई, हाँ भाई सही है, तो x इज ग्रेटर देन 5। यहाँ पे आउटपुट आ गया। कह रहा है इफ स्टेटमेंट इज यूज टू टेस्ट अ सिंगल कंडीशन इफ कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन गलत कर दिया जाए तो मैं 3 कर देता हूं। इस बार गलत कर दिया जाएगा तो मैं ये क्या करेगा? इसको कोड ब्लॉक को स्किप कर जाएगा, अदरवाइज इट विल बी स्किप्ड। ठीक है, रन कर दिया, अब देखो कोई आउटपुट नहीं आया। ठीक है, तो ये इफ स्टेटमेंट है। अब एल्स इफ क्या करता है, यहां पे देखते हैं। एलिफ हैशटैग एलिफ, एलिफ स्टेटमेंट क्या करेगा? स्टेटमेंट इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू चेक मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, आपको इस बार मल्टीपल कंडीशंस दी गई हैं और आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना चाहते हो। ठीक है, कंडीशंस इन सीक्वेंस it comes after if statement and allows you to test additional conditions if the if कंडीशन इज फॉल्स। अगर हमारी इफ कंडीशन फॉल्स जाती है तो आगे बढ़ जाएगा, नेक्स्ट वाले वैल्यू लेगा। तो उस केस में हमारे पास, मान लो कि हमारे पास कई सारी कंडीशन दी हुई हैं। तो जैसे मान लो एक्स इक्वल्स टू, मैं इस बार 10 ले रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ पास, अभी कमेंट आउट कर रहा हूँ। एक्स इक्वल्स टू 10 लिया। अब इफ एक्स इज यहाँ पे ले रहा हूँ ग्रेटर देन 15। ठीक है, ग्रेटर देन 15 है तो प्रिंट कर दे यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 15। ठीक है, अगर नहीं है, अब अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है, फॉल्स हो जाती है, इस केस में हमारे पास, हम चाहते हैं कि ये वाली कंडीशन टेस्ट करे कि क्या x जो है वो 5 से बड़ा है या नहीं बड़ा है। ठीक है, तो प्रिंट करेंगे यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 5 बट नॉट ग्रेटर देन 15। ठीक है, 15, ये वाली कंडीशन भी मैंने यहाँ पे बता दी। ठीक है, रन करके देखते हैं। अब हमारे पास 10 है तो 15 से बड़ा तो है नहीं 10, इस वजह से इस कंडीशन को क्या कर दिए? फॉल्स हो गई। तो ये फॉल्स, तो इस पे आ गए। अब इस पे चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा रन करेगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो इस बार आ रहा है ना, ये वाली वैल्यू आ रही है। अब इसमें मैं एक और कंडीशन बढ़ा ही सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ, मान लो 13, यहाँ पे लिख दिया एक्स इज ग्रेटर देन, ये इसको ऐसे लिखा रहते हैं ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक्स इज ग्रेटर देन 13, इसको लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 13 ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ। अब यहाँ पे एलिफ लिख दिया, एक्स इज ग्रेटर देन 5 लिख दिया। अब प्रिंट करता हूं मैं यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 13, ऐसे लिख दे रहा हूं इस बार। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू में ले लिया। अब कंडीशन ये क्या 13 से बड़ा है? नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, यहाँ पे आ जाएंगे। रन किया, आप देख रहे हो ये वाली वैल्यू प्रिंट कर रहा है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इफ एल्सिफ का यूज कर लेंगे, एलिफ जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल के साथ में दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो कि मैं एज ले लेता हूँ इज इक्वल टू 25, 25 और
इफ एज इज लेस देन 18 तो प्रिंट करेगा प्रिंट यू आर माइनर माइनर एंड इफ एलिफ लगा दिया मैंने, एलिफ लगाया और एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 कर ले रहा हूँ एंड अब यहाँ पे एंड भी लगा दे रहा हूँ, एज इज लेस देन 65 लेता हूँ 65 तो प्रिंट कर देगा यू आर एन एडल्ट एडल्ट। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो अभी तक हम लोगों ने इफ लगाया एलिफ लगाया, अब साथ में एल्स का भी यूज कर ले रहे हैं, इफ एल्स इफ। ठीक है, यहाँ पे इफ एल्स लगा ले रहे हैं। ठीक है, एल्स लगाया। ठीक है, अब अगर ये हमारी कंडीशन गलत, ये कंडीशन गलत, तो बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन चलेगी जो एल्स वाले कंडीशन में चलेगा। यहाँ पे कोई हमको कंडीशन चेक नहीं कराना, अगर दोनों कंडीशन गलत हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन हम यहाँ पे डाल देंगे, यू आर सीनियर सिटीजन सिटीजन। ठीक है, तो एल्स किस लिए यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट कंडीशन को डालने के लिए हम लोग एल्स का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स हो गए और इसको हम रन करेंगे तो अब 25 दिया हूं, अब ये इस कंडीशन से तो गलत है, ये वाले कंडीशन से सही है, तो यहाँ पे देखो रन करेंगे यू आर एन अडल्ट, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इफ एल्स और इफ एल्स इफ का यूज कर सकते हैं, और आप चाहो तो इस वाली कंडीशन को हटा भी सकते हो। अगर मैं इसको हटा देता हूं, जैसे सिर्फ एल्स लगाता हूं, ठीक है, ध्यान देना, एल्स लगाया, अब देखना ये वाली कंडीशन गलत, अब सिर्फ सीनियर सिटीजन पे डायरेक्टली आ जाएगा। रन करता हूं, ये देखो यू आर अ सीनियर सिटीजन। ठीक है, अगर हमको सिर्फ 2 कंडीशन चेक करनी है, इफ और बाय डिफॉल्ट, तो आप ये कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो आप इफ एल्स इफ का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं, बाय।